हेलो हाय नमस्ते, यू वाचिंग न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वेल गेस व्हाट, आज कोई कोई है जो कि हर तरफ धमाल मचा है। और धमाल भी ऐसा कि बॉस जिसको देखने के बाद आप और हम सिर्फ और सिर्फ मुंह से सीटियां बजा रहे हैं। और जिनका नाम है राघव जुयाल, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राघव इन दिनों वो कमाल कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। शायद बैक टू बैक जितने ब्लॉकबस्टर सीरीज हो, फिल्में हो, वो हर तरीके के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर राघव आपका। कैसे हैं आप? पहले तो इसी से जानूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा हूँ यार। बहुत वक्त से हम लोग लगे पड़े हैं प्रमोशंस में। और प्रमोशंस के लोग भी सेम शक्लें देख रहा हूँ मैं बहुत सालों से, क्योंकि धर्मा और सिक्ख्या है, इसमें भी धर्मा सिक्कियां है। तो सेम शक्ल देख देख के मैं मेरा मतलब ये एंड के प्रमोशंस है मेरे। बट मजा आ रहा है यार। दिस इज व्हाट आई वांटेड एक्चुअली। इट इज, टू बी ऑनेस्ट, एक किसी भी एक्टर का जो मुंबई आया है सपना हम्म। देखने, उसका हम्म। सपना होगा, एक ड्रीम होगा कि धर्मा के साथ और सिक्ख्या के साथ, गुनीत के साथ, करण जौहर के साथ, आई मीन एक फिल्म मिले, एक छोटा सा कैरेक्टर ही मिल जाए। मुझे तो पूरी लीड करने के लिए मिल गई है। मैं एज अ लीड आया हूँ दोनों ही प्रोजेक्ट्स में। तो इट्स वेरी बिग फॉर मी। दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट आई वर्कड फॉर, एंड इट्स हैपनिंग नाउ। यस। मतलब मैं मतलब इतना तो जानता हूँ राघव कि वाकई में यार आप बहुत कमाल कर रहे हो। मतलब कभी सोचा नहीं था एक्चुअली में। पता है ना, कभी कभी समझ में आ जाता है कि अच्छा ये मतलब हमने आपकी कॉमिक टाइमिंग देख ली है, आपकी डांसिंग जी। स्किल्स तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो जी। एक एक एक्टिंग अब आप कर रहे हैं ना, जो पर्दे पर जो कला निकल कर आ रही है, शायद उसके बाद अब शायद लोगों को लगता है अरे यार नहीं, ये बंदा सिर्फ एक्टिंग के लिए बना है, इसको फिलहाल एक्टिंग पर ही फोकस करना चाहिए। तो पहले तो वो बहुत बहुत बधाई हो आपको किल के लिए। क्योंकि मैंने वो फिल्म देख ली और मतलब मैं बता नहीं सकता कि गूज बम्स आ जाते हैं देखने के बाद। और वाकई में बहुत कमाल काम किया आपने उसमें। और दूसरी तरफ अब क्योंकि 11-11 भी आ रही है, तो पहले 11-11 की बात करेंगे, किल पर हम बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले 11-11 के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। यार, 11-11 ना, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो उस स्क्रिप्ट को पहली बार मुझे ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिली है। ऑब्वियसली आई हैव सीन फिल्म्स जो आपको मूव कर देती हैं, या फिर आपको आपको आपके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करने को मजबूर कर देती हैं। तो ये हम्म। वन ऑफ द स्क्रिप्ट थी जब मैंने पढ़ी, या कहानी थी जब मैंने पढ़ी, तो मुझे क्वेश्चन होने लग गया मेरी एग्जिस्टेंस पे ही, या इस दुनिया की एग्जिस्टेंस पे। बिकॉज इस सीरीज में ना इतनी माइंड बॉबलिंग सी चीज बताई हुई है कि पास्ट चला गया है, हाँ। फ्यूचर अभी आया नहीं है, हाँ। और जो प्रेजेंट है वो जा ही रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो रुक नहीं रहा है। तो है क्या, ट्रू। है कौन, तो क्या है, तो ये मतलब आप ऐसे हो जाते हो उस पढ़ते वक्त। और ये सीरीज को पढ़ना शुरू किया तो भूख प्यास सब पीछे रह जाती है। एंड उसके साथ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर, उसका मिश्रण हो जाए तो फिर तो जन मतलब ऑडियंस तो चिपक जाएगी सोफे से। इट इज समथिंग टू बिंज वॉच एक्चुअली। मतलब एक चीज, मतलब जब मैं ट्रेलर क्योंकि देख रहा था 11-11 के, ये तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ बहुत धमाकेदार सस्पेंस क्रिएट किया गया है। वो आखिरी में जो आपका वहां पे वो आप ऐसे सिर पकड़ के खड़े होते हैं, अरे तेरी ये क्या हुआ है, तो वो अरे भयंकर। ये समझ। हाँ, वो तो वो बस देखकर समझ आ रहा है कि कुछ बड़ा हुआ है। और शायद वो सीरीज में इस तरीके से दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। हाँ। एक और चीज, मतलब एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे जब अच्छे कैरेक्टर आते हैं आपके पास, कोई कमाल कमाल के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, क्या कोई मंत्र मंत्र फूकते हैं आपके? नहीं यार, मुझे यही चूज करना है, भाई आते या फिर नहीं ऐसे ही? है, आते नहीं है, कुत्तों की तरह ऑडिशन देने पड़ते हैं। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अब अपनी डींगे भी हाँक सकता हूँ इस वक्त कि मेरे पे आते हैं, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था शुरुआत में कि आई हैड टू गिव लॉट ऑफ ऑडिशंस। आई मीन हर वक्त ऑडिशन देना पड़ता है आपको, हर दिन कुछ नया होता है। और 100 अगर ऑडिशन दोगे तो 100 में से 2 में सिलेक्ट हुआ है, और वो 2 किल और 11-11 है। एंड तब तक बहुत जरूरी था अपने आप को प्रूव करना। एंड और बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ कास्टिंग का सिस्टम है, हम्म। थैंक गॉड। वरना बहुत मुश्किल होता हम जैसे एक्टर्स को आगे आना। एंड बहुत अच्छा टाइम चल रहा है कि जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो कहानियां हैं, वो कहीं हीरो या हीरोइनों से ऊपर है। एंड दैट्स व्हाई द कंटेंट इज द किंग दीज डेज, एंड विच इज, अगर ये हो रहा है तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग चांसेस। और हमारा जो कैपेबिलिटी है
बिकॉज गुनीत मोंगा को, इन लोगों को कुछ फर्क नहीं है टीवी में कितना बड़ा नाम हो, उनको अपने कैरेक्टर्स अच्छे प्ले करने हैं। दे आर द वंस हु मेड फिल्म्स लाइक लंच बॉक्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान। आई मीन दे आर पार्ट ऑफ दोस टाइप ऑफ फिल्म्स, यू नो, दे डोंट केयर कि आप कितने फेमस हो या किस जगह पे हो। यू जस्ट नीड, दे नीड their actors to be well crafted to do to play something like funny or Yug in 11-11 and Kill. So ये मंत्र मंत्र नहीं है यार, ये अपनी तपस्या है। एक और चीज है राघव, क्योंकि क्या होता है ना कि जब फिल्म मेकर्स एक्टर्स को अप्रोच करते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि आजकल स्क्रिप्ट्स बहुत ऊपर आ रही हैं, हालांकि पहले ऐसा नहीं था। कुछ टाइम पहले तक की हम बात करें तो तब बहुत ऐसा होता था कि नहीं, मास हीरो चाहिए फिल्मों में, बड़ा हीरो होना चाहिए भाई, अच्छा हीरो होगा और या बड़ी एक्ट्रेस होगी तो ही फिल्म चलेगी, क्योंकि तब शायद लोगों के दिमाग में वो फिट था एक तरीके से, और ये रीत चली आ रही है, एक तरीके से प्रथा बन गई है हमारे सिनेमा में कि भाई बड़े एक्टर्स ही हो तभी फिल्म चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कोविड के बाद ये चीज चेंज हुई है। आप मानते हैं कि अब शायद एक्टर्स को ज्यादा मौका भी मिल रहा है और इनफैक्ट उनको बहुत अच्छे रोल्स भी मिल रहे हैं? यार कोविड के बाद एक तो ओटीटी जब से आया है ना, तो कहानियां देखने का नजरिया बदल दिया है। आई मीन एक एक हाउ हाउ डू आई पुट दिस, एक जो आदमी रिक्शा चलाता है उसको तक को पता है कि मिर्जापुर क्या है, फॉर एग्जाम्पल, हम्म। या हम्म। सेक्रेड गेम्स क्या है, हाँ। नवाज नवाज ने आखिरी काम क्या। तो ये जब से ये एक्सपोजर मिला है ऑडियंस को, देन दे उनका जो टच कर दिया तार, वो तार कर दिया अच्छी कहानियों का देखने का टच, दरअसल अच्छी हम्म। परफॉर्मेंसेस देखने का भी। सब जज करते, सब जज हैं, एक्टिंग के सब जज होते हैं। यार नवाज भाई ने क्या क्या काम, एक्टिंग को सब जज कर सकते हैं। एक्टिंग की खास बात ये है कि इट इज लाइक अ क्विजीन, यू नो। यू हम्म। कैन कॉल द शेफ एंड से कि इसमें नमक ज्यादा है, नमक कम है। शेफ कैन नॉट से कि तू तो बना नहीं सकता, ये तू क्यों बोल रहा है, नहीं, बिकॉज वी कैन टेस्ट इट। सो एक्टिंग इज एग्जैक्टली लाइक दैट, यू कैन, ऑडियंस टेस्ट कर सकती है, परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकती है, कहानियां, they can really feel and get like be moved with it. सो चेंज हुआ है बिल्कुल कोविड के बाद। और अब देखिए बहुत सारी एग्जांपल्स है, हमारी फिल्म का एग्जांपल देख लीजिए यार। मतलब हम लोग तो माथा पकड़ के बैठ गए थे रिलीज से पहले, क्योंकि साथ में कल्कि, बच्चन साहब, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, देन सरफिरा, आई मीन अक्षय सर, देन कमल हसन अगेन, इंडियन टू, इतने, देन बारिश, एन आर रेटेड फिल्म हमारी, ना आइटम नंबर है कोई, ना कोई गाना है। तो हम तो सर पकड़ के बैठ गए थे कि यार ये चलो फेस्टिवल्स में हमें, वर्ल्ड वर्ल्ड में हमारा नाम हो गया है, अब हम इधर को तो छोड़ दो। लेकिन बट लेकिन जो मैं सुनता था कि वर्ड ऑफ माउथ, वो पहली बार एक्सपीरियंस किया मैंने अपनी फिल्म से, तो दैट इज, इट्स ग्रेट टू बी, बहुत अच्छा मतलब लगता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए बड़े एक्टर का होना बहुत जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा एक्टर हो तभी आपकी फिल्म चलेगी, या फिर आपके पास कोई बड़ा डायरेक्टर का नाम हो। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि फिल्म में आपके पास अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट है और अच्छे एक्टर्स हैं जो कि मेथड एक्टर्स जिनको आजकल हम बोलने लगे हैं, और स्पेशली अब लोगों को पसंद भी ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि भाई हमें कंटेंट देखना है और हमें अच्छे एक्टर्स देखना है, हमें नहीं चाहिए वो मास वाला सिनेमा या वैसा सिनेमा। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज बदल रही है। 11-11 कैसे आप तक पहुंची? मतलब मुझे ये तो पता है कि धर्मा की फिल्में हैं दोनों, केल और फिर ये, तो ये आप मैं तक कैसे पहुंच गई? मैं 11-11 तक पहंचा, नहीं माफ ऐसे कीजिएगा, पहुंच गई कि आप ग्यारह ग्यारह तक कैसे पहुंच गई? मैं एक्चुअली 11-11 पहले मैंने किल के लिए ऑडिशन दिए थे, एंड आई वाज हाँ। वर्किंग इन किल ड्यूरिंग द कास्टिंग ऑफ 11-11। और सच बताऊं तो मैंने 11-11 का ऑडिशन, मुझे लगता है कि उतना बखूबी दे नहीं पाया मैं 11-11 का जो हम्म। ऑडिशन था। हम्म। बिकॉज इनसाइड इनसाइड आई कुड प्ले, आई कुड इंटेलेक्चुअलाइज करके तो मैंने वो प्ले कर लिया था कैरेक्टर, बट मेरी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं फनी था, फनी जो हम्म। कैरेक्टर किल का है। हाँ। बिकॉज इट वाज सो इनसाइड माय बॉडी दैट कैरेक्टर, एंड फिजिकली आई वाज सो इनटू इट, की तो फिजिकली आपको ना निकालने में थोड़ा टाइम लगता है ट्रू कैरेक्टर ट्रू। के जो बिहेवियर्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, सोच वैसा नहीं रहा है, वो सोच वो युग की तरह ही रहा है जो मेरा कैरेक्टर 11-11 में। तो वो एक पार्ट था जिस जो मेरे डायरेक्टर ने, उमेश बिष्ट जी ने पकड़ा कि राघव, यू आर बिहेविंग नॉट फ्रॉम हियर बट फ्रॉम योर बॉडी, यू आर बिहेविंग लाइक फनी, हम्म। and your rhythm is like that character right now। मैंने कहा, and I saw that, and then I was like, अरे यार ये तो वही फनी है।
तो कभी कभी मुझे इस चीज में प्रॉब्लम हुई थी, बट देन आई आई टुक टाइम टू वर्क ऑन माई बॉडी लैंग्वेज, जो युग की बॉडी लैंग्वेज होगी, एंड इट 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 वो हुआ, फिर काम किया, बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड आई नीड टू डू द जॉब, दैट्स माई अच्छा, जॉब। एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, क्योंकि आपने जो फिल्म में कैरेक्टर प्ले किया, कोई ऐसी थोड़ा तैयारी की आपने? वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल था, जैसा मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ पा रहा था कि आप उसमें एकदम से घुस गए। वो बिल्कुल साइकोपैथ बन जाना, वो एकदम से बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद उस तरीके की एक्टिंग करने के लिए हमने या तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना है, मनोज वाजपेयी का नाम सुना है, या फिर कुछ और ऐसे एक्टर्स हैं जिनका हमने नाम सुना है, लेकिन अब राघव का नाम उसमें ऐड हो रहा है। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? बहुत बड़ी, मैं वही तो, मैं नीचे जब कमेंट्स देखता हूँ ऐसे ही कमेंट्स सारे होते हैं, अचानक से ऑडियंस चेंज हो गई है मेरी, हाँ, रातों रात, मतलब जब से किल आई मैंने है टाइप किया ना, ऑडियंस। अभी लोग लोग कह रहे हैं, अब बाकायदा हाँ, लिटरली कह रहे हैं मेरे पास। इनफैक्ट मैंने कुछ कमेंट सेक्शन निकाले हुए हैं, मैं आगे रिवील करूंगा। लेकिन लोग वाकई में ये चीज मान रहे हैं बाबा, कि उनको लगता है कि नहीं यार, राघव बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट पर्सन। मुझे लगता है डांसिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो होस्टिंग भी बहुत कमाल करते हैं, लेकिन एक्टिंग हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये तो सरप्राइज था। एक्चुअली सरप्राइज एलिमेंट भी बहुत काम किया है मेरे करियर में, मेरी लाइफ में। हम्म। सरप्राइज एलिमेंट बहुत काम किया है, कि एक तो 4.5 साल 5 साल ये गायब रहा, कहाँ गया क्या है, अचानक से जब आया तो पिक्चर लेके आया जिसमें ऐसा विलन बन के आया कि विलन ऑफ द ईयर मिल रहा है उसे, बेसिकली एग्जैक्टली। अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तब काम आया जब मैं, आई वॉज वेल क्राफ्टेड, आई वॉज, मेरे मेरे पास मेरे सारे टूल्स थे। अगर मैं 5 साल का ब्रेक लेता, बट आई वुड हैव नॉट वर्कड ऑन माय क्राफ्ट एज एन एक्टर, और मैं फिर ऐसी मीडियोकर सा काम करके चला जाता, तो फिर नहीं होता ये, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वो तभी हुआ जब लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा मारा उस पे सही टाइम पे, हम्म। टू बी ऑनेस्ट। सो वो मेरा काम आया, बहुत एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत काम हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर, मैंने बहुत साल ट्रेनिंग की है, एक्टिंग की, और अभी भी कर रहा हूँ, करते रहना पड़ता है। एक्टिंग तो जरा समुंदर है, वो खत्म नहीं होगा। तो आपको, सौरभ सचदेवा मेरे कोच है एक्टिंग के, जो एनिमल में आपको बॉबी देओल के भाई बने हैं, तो सौरभ सर हाँ। मेरे एक्टिंग कोच रहे हैं। राघव अग्रवाल हैं, को मेरे बहुत सारे हैं रहे हैं। तो उस पर मैंने काम किया, मगर वो कोई देखता नहीं है, देखते सिर्फ, फिर अब किल देखी है सबने, तो सबको किल का हाँ। पता लग रहा है कि अरे अचानक से कैसे, अचानक से नहीं होता है, बहुत सालों की तपस्या है, बहुत सालों की मेहनत है, अपने हम्म। आप को जलाना फुकाना, तब जाके ये होता है। और जो इजी लग रहा है स्क्रीन पे, यार ये तो कितना इजी कर, और वो ही एक्टिंग है आई थिंक। जब हाँ। इजी आपको, जब ऑडियंस को लगे यार ये तो वही, डायलॉग भी नहीं बोल रहा है, ये तो इजी सा आ रहा है, कैमरे के आगे रिलैक्स, वही एक्टिंग है एक्चुअली। हाँ, एक 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 और चीज, 11-11 में कृतिका और धैर्य भी हैं। जी, अच्छे एक्टर्स के साथ जब काम करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस अपने आप बहुत शानदार हो जाता है। आपके लिए कैसे एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा। आई मीन कृतिका का जो एक्सपीरियंस है एक्टिंग में मेरे से कहीं ज्यादा है, हम्म। टू बी ऑनेस्ट। जिस हिसाब से उन्होंने टीवी किया है, जब जब से वो टीवी कर रही है, देन फिल्म्स कर रही है, उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड वो एक्सपीरियंस दिखता है, महसूस कर पाता है सामने वाला को एक्टर, और दूसरे का एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए काम आता है ड्यूरिंग द सीन, विच हैज रियली वर्कड फॉर मी। मैं बहुत चीजें कृतिका से पूछता था, बिकॉज शी वाज सो टेक्निकली साउंड। समटाइम्स इन हम्म। माय रिदम एंड माय ओन, मेरे स्पेस में मैं कभी कभी चीजें भूल जाता हूँ, जैसे कैमरा है, लाइट है, मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ, मग्न, क्या बोलते हैं, चला हो जाता जाना। हूँ, बह जाता हूँ। तो वो बस कृतिका, मैं उससे पूछता था, वो मुझे पकड़ के ले आती थी वापस। बट दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस्ड एक्टर इज अबाउट। एंड देयर है हिज स्क्रीन प्रेजेंस एंड हिज, उसकी जो मेहनत दिखी है सीरीज में, टू बी ऑनेस्ट, इस सीरीज में मेरे से ज्यादा, मतलब उसने सिंसियर रहा है, क्योंकि ये सबसे मुसीबत मेरे लिए ये होगी थी कि ये सीरीज देहरादून में शूट हुई है, ओ। और मैं देहरादून में, मेरा जो ऑटोमेटिक मोड लग जाता है देहरादून में, वो निठल्ले का लग जाता है, मतलब निठल्ला मोड ऑन। तो क्योंकि मैंने कभी देहरादून में काम सीरियसली किया नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया वहां ढंग से, मैं वहां पर हम्म। सबसे शैतान बच्चा था क्लास में, मैं माँ बाप के लिए सबसे शैतान था। तो देहरादून में मेरा दूसरा मोड ऑन हो जाता है। वो हाँ। पिक्चर थी ना जॉनी लीवर की, भूला, वो ऐसे भूल, तो वो मेरा देहरादून में जाके वो हो जाता है। तो मेरे लिए सिंसियर रहना बहुत मुश्किल, मैंने बहुत मुश्किल में किया ये कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। ये दोस्त और बचपन के दोस्त है, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम कैरेक्टर कर रहे हो चाहे फिल्म कर रहे हो। राघव जुयाल मोमो आ गए, तो मोमो, कभी मोमो ले आ रहे थे वो, कभी कुछ कर, तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत रही
बट धैर्य वॉज रियली सिंसियर एंड सिंसियर स्टूडेंट की तरह वो उसने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे और बहुत निखर के आया वो कैरेक्टर। हाँ मेरा ऐसा है कभी कभी बीच में मैं देहरादून में रहा हूँ तो उस जोन में, बट किया इतने सालों हाँ, से कर वो रहे मुझे हैं, लगता है क्योंकि आदत। एक तो आपका घर भी ठहरा और घर के बाद फिर ये भी हो गया। मगर वो बहुत एनीवेज काम एक आया, दो सवाल। मगर वो बहुत काम आया क्योंकि मैं वहां का लोकल कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो मेरी जो लैंग्वेज हो गई थी वो थोड़ी दोस्तों के यारों में रह हाँ के चेंज, गढ़वाली टोन आ गया था बेसिकली, हाँ हाँ। विच हेल्प्ड इन द कैरेक्टर। और उसकी जो अंदर की नर्वसनेस सब कुछ दिख रही थी वहां स्क्रीन पे, एंड इट हेल्प्ड एक्चुअली। अच्छा, एक और चीज राघव के कुछ दो तीन सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। करण जौहर की फिल्मों में जब आप काम करते हैं तो लोगों को लगता है अरे यार कोई फैंसी सा कैरेक्टर मिलेगा जिसके पास लैम्बोर्गिनी होगी, हीरो लैम्बोर्गिनी से उतरेगा, दो तीन हीरोइंस होंगी अगल बगल में। ये जो लोगों का पर्सपेक्टिव था, ये मुझे लग रहा है चेंज हो गया और आपने चेंज कर दिया स्पेशली। मैंने क्या चेंज किया, मैं भी यही सोच के आया था मेरे आगे पीछे हीरोइन घूमेगी, ट्रेन में हवाएं चलेगी, स्लो मोशन शॉट होगा, साला मेरे को एक जोड़े में एक जोड़ा कपड़े में पूरी फिल्म निपटा दी मेरी। तो ये अलग फिल्म है, आई मीन धर्मा के लिए भी बहुत अलग स्टेप है, करण सर के लिए भी बहुत अलग स्टेप है, इट इट टेक्स गट्स। ये बहुत ही बड़ा एक अटेम्प्ट है फिल्म मेकर की तरफ से, हम्म उस वक्त जब पता नहीं हो फिल्मों का क्या हो रहा है, उस वक्त एक ऐसी फिल्म लाना जो आर रेटेड है, जिसमें ऑलरेडी ऑडियंस कट जाती है। हम्म आर रेटेड फिल्म है जिसमें गाने नहीं है, आइटम नंबर नहीं है, सिर्फ दो लड़के हैं और एक इन लोगों की कहानी है, तो वो एक बहुत बड़े। एंड देन सडनली कोलैबोरेटिंग अगेन विद गुनीत एंड करण, मेकिंग ऑफ सीरीज लाइक 11-11 विच इज एन अडेप्टेशन ऑफ अ कोरियन के ड्रामा, यू नो, हम्म। अडेप्टेशन है। और वो करना इतनी माइंड बॉबलिंग सीरीज, अरिजीत का गाना भी है, हमारे अरिजीत दादा का गाना है हमारी सीरीज में बहुत प्यारा। अरे वाह। तो वो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, मतलब तो अच्छा, मुझे बड़ा ये अच्छा। ये ये जो मैं देख रहा हूँ कि अच्छी अच्छी फिल्में भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब जब सोचते हैं कभी कभी कि यार कहाँ मैं, मतलब देहरादून का रहने वाला एक लड़का एक सीधा धर्मा की फिल्में कर रहा है, और करण जौहर को ऐसा फिल्म मेकर आप कैसे देखते हैं? अरे बहुत प्यारा, ही इज आई थिंक ही, वो स्कूल है, यू नो। मैं मुझे याद है मैं एक बार यूरोप में था, नॉर्वे में, नॉर्वे आई थिंक आई वाज देयर, एंड देन देयर वाज अ प्लेस, देयर वाज अ पार्ट, आई उधर मेरे को एक बंदी मिली जिसने बोला कि मैंने कहा आई वर्क इन इंडियन सिनेमा, आई मीन आई एम फ्रॉम इंडिया, सब subcontinent, and okay, oh yeah, I love your films, I love the way they produce those musicals. तो मैंने who's your favorite, which is your favorite, she said I कुछ कुछ होता है, and I was हम्म shocked. And who's your favorite is Shahrukh Khan, so I was shocked कि बाहर, to be honest, हम इतने सिनेमा इतना इन्फ्लुएंस करता है कि वो बॉर्डर्स वो कर देता है बाहर। मुझे हम्म टू बी ऑनेस्ट किसी पॉलिटिशियन या किसी के नाम से नहीं जान रहे थे, मुझे शाहरुख खान के नाम से इंडिया को जान रहे थे, विच वॉज, एंड करण जौहर की फिल्म के नाम से इंडिया को जान रहे थे, विच वॉज, देन आई रियलाइज कि ओके, ये इंडियन सिनेमा की पावर है कि नॉर्वेजियन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो मतलब बिल्कुल एंड में देख रहे होंगे वहां, एंड दे वॉच दीज एंड दे थिंक दैट इट्स अ म्यूजिकल। हम्म। उनके लिए फिल्म, हमारी जो फिल्म्स होती हैं जो करण सर की, वो दे सी इट एज म्यूजिकल एंड दे लव इट। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि वर्ल्ड वाइड। ऑलराइट, छोटे छोटे से रिएक्शंस आए हैं राघव आपके 11-11 के ट्रेलर पर। मैं वो आपको बता देता हूँ लोगों ने क्या कहा है, स्पेशली फ्रॉम डीआईडी टू डांस प्लस टू बॉलीवुड मूवी, वी हैव ऑल ग्रोन अप विद दिस गाय। एक कमेंट किया है, एक ने कमेंट किया है कि राघव इज बिकमिंग डे बाय डे सुपर, व्हाट एन एक्टिंग। एक ने कमेंट किया है राघव इज इक्वल टू कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। इसके बाद एक कमेंट आया है, राघव इज अ गुड एक्टिंग मास्टर। एक ने कमेंट किया है कि डांसर, एक्टर, कॉमेडियन, एंकर। उसके बाद अब अगला क्या होगा ये राघव ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता है। एक कमेंट आया है, एक ने लिखा है राघव जी ऑन फायर। एक क्विक रिएक्शन इस पर क्या था? आई मीन दिस इज, ये मैंने रातों रात चेंज होते देखा है ऑडियंस। मतलब हम्म एक अलग जॉब ही, अचानक से मैं परसों तक कुछ और जॉब जॉब के लिए जाना चाहता था, अब अचानक से रातों रात जब फिल्म आई है उसके अगले दिन से मेरे ऑडियंस ही चेंज हो गई है। मतलब जो ऑडियंस डांस की वो करती थी, वो अचानक से मेरे को एक्टर बोल रही है, फिल्म्स का बोल रही है, वेर इज योर नेक्स्ट फिल्म कमिंग।
तो ये जो चेंज देखा है मैंने, एंड देन उससे ज्यादा अच्छा मेरे लाइफ में जो हुआ है वो मेरे लिए ये हुआ है कि जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स एंड जो इंडस्ट्री बेसिकली जो है उनका रवैया मेरी तरफ जो बदला है, एंड दे आर सीइंग मी इन डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड दे वांट टू कास्ट मी, सो दैट्स समथिंग। और दूसरा जो थोड़े बहुत रेट बढ़ गए हैं ओके, थोड़ी। एक आखिरी सवाल राघव, कोई ख्वाहिश है फिल्मी दुनिया में कुछ और अचीव करने की, या कुछ और करने की, किसी एक्टर के साथ या डायरेक्टर के साथ, या आप कोलैब करना चाहें, कोई ऐसी विश है आपकी? आई थिंक विश विश यही है कि यार मैं बस आगे सही सही प्रोजेक्ट्स करता जाऊं, एंड आई रियली विश टू वर्क विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स। यार अनुराग कश्यप जी के साथ मुझे करना है, हालांकि उनका मेरे को मैसेज आके आ गया कि तूने फोड़ दिया है फिल्म में, एंड आई रियली वांट टू मीट यू आफ्टर ही कम्स बैक। तो वो तो मेरे लिए सपना है कि एक बार उनके साथ करूं, मोटवानी जी के साथ कर, सुजीत सरकार जी के साथ मुझे करना है, बड़ा मन है। रेड्डी वांगा साहब के साथ, सर के साथ करना है। एंड कोई एक्ट्रेस है दिमाग में जिसके साथ रोमांस करना चाहें? एक्ट्रेस जिसके साथ रोमांस करना चाहूँ, हाँ, यस, आई वुड लव टू वर्क विद मैं लॉट आसान ऑफ करता हूँ, एक्टर्स जब यार। तक नहीं करेगा। अरे वो तो यार हाँ, फिल्म फिल्म में रोमांस क्यों नहीं कर सकते हैं, बट बाहर तो नहीं, वो तो मेरे को रणवीर भाई मार डालेंगे अपनी एनर्जी से। मगर आई थिंक आई गेस एज एन एक्टर बिल्कुल आलिया भट्ट बहुत कमाल की एक्टर लगती हैं। अभी इतनी एक्टिंग कर नहीं रही है कंगना जी, लेकिन सच्ची बताऊं मुझे एज एन एक्टर तो वो बहुत कमाल लगती हैं। अभी वो कर नहीं हाँ, रही है एज सच, उन्होंने पता नहीं क्यों एक्टिंग वो प्रोजेक्ट्स वैसे थोड़ी कर निकल नहीं बचे रहे थी जो। वो थोड़ा सा। हाँ मतलब वो उधर, मतलब मुझे, मैं एक ऐसी ऑडियंस हूँ जो उनको उधर नहीं देखना चाह रही थी। हालांकि वो ठीक है, अपने सबका अपनी लाइफ होती है, मे बी शी शी वांट्स टू डू दैट, और मेरे थोड़े व्यूज भी उनसे मैच नहीं करते, बट दैट डजंट मीन दैट आई टेक अवे द फैक्ट दैट शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स, and I really learn from him and get inspired by seeing how impulsive she is when she acts, and वो एक एक्टर के लिए सीखने वाली बात है। सो वेल, थैंक यू सो मच राघव। जल्द ही सिनेमा, माफ कीजिएगा, सिनेमा घरों में नहीं, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यानी कि ZEE5 पर 11/11 आ रही है। आप जाइए और देखिए। राघव ने बहुत कमाल का काम किया है, और इसके अलावा राघव अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। किल कर लिए, 11/11 कर लिए, आई गेस तोड़ फोड़ रहे हैं ऑलरेडी। लोग इतनी तारीफें करे हैं, फैंस दीवाने हो गए हैं। बॉलीवुड से भी बड़ी बड़ी फिल्म मेकर्स उनको ऑलरेडी तारीफें दे रहे हैं। थैंक यू सो मच राघव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद यही है कि आप ऐसे ही काम करते रहें, और लोगों को ऐसे इंप्रेस करते रहें। आपके फैंस ऑडियंस आपको भर भर कर प्यार दे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू, थैंक यू। News Nation, अब